आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। प्रिया क्यों नहीं आई? ये सवाल तुम प्रिया से करना। ऐन वक्त पर वो मना करने लगी। उसने कहा कि उसे रिसर्च करना है स्किल इंडिया पे तुम्हारे क्लास के लिए। तो वो मुझे फोन कर सकती थी ना। यार ये सवाल भी ना तुम प्रिया से ही कर लेना। जानते हैं आप कागज में क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आप अपना खेत गिरवी रख रहे हैं। अगर 3 महीने में आपने कर्ज नहीं चुकाया तो आपके खेत के मालिक जगदीश राज और उसका भाई कुमार होंगे। बहुत अच्छा सवाल किया है भैया, बैठ जाइए। यही तो कौशल विकास योजना के तहत बताया जाता है कि मछली पालन जैसे बड़े उद्योगों को भी लघु उद्योग में कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करें? जी। मछली पालन यानी फिश फार्मिंग बिजनेस हमारे देश में बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, क्योंकि इस व्यवसाय में काफ़ी अच्छी कमाई है। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि भारत के कुल आबादी के 60% लोग मछली खाना बहुत ही पसंद करते हैं। हाँ, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मछलियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। और इसका कारण है, ये स्वादिष्ट तो होते ही हैं, इनमें प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। और आप लोगों को पता है आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हो गए, इसलिए लोग अपने शौक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए भी मछली का सेवन करना बहुत पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि इसका अच्छा डिमांड है मछली पालन व्यवसाय का। सुलेमान चाचा बिल्कुल सही कहा आपने, बैठ जाइए। हमारे देश में मछली की जितनी मांग है उतनी पैदावार नहीं है, इसीलिए कोई भी किसान या नवयुवक इस बिजनेस को शुरू करता है तो अच्छा पैसा कमा लेता है। मछली पालन के लिए सबसे पहले तालाब या टैंक का निर्माण करना होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जमीन की जरूरत पड़ती है। मतलब सबसे पहला कदम तालाब या मछलियों को रखने के स्थान का निर्माण करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अजय दिखाइए। तालाब और टैंक का निर्माण कई तरीकों से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप मेहनत और समय दोनों बचाना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक खरीद सकते हैं, जैसा कि आप लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं आप जमीन पर तालाब का निर्माण करना चाहते हैं तो मशीन की सहायता से उस जगह को तालाब का आकार दे सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप फावड़े की मदद से भी तालाब का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर और मिट्टी में चूने का छिड़काव जरूर कर दें, और ऐसा करने से उस जगह में मछलियों को हानि पहुंचाने वाले कीट और अनावश्यक जीव मर जाते हैं। अजय भैया, हमें मछली पालन के लिए कौन सी मछली पालनी चाहिए और उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए। बैठ जाइए साजन भैया।
साजन भैया, मैं आपको कुछ मछलियों की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए साजन भैया, भारत में रोहू, कतला, मुरेल, टूना, ग्रास शार्क और हिल्सा जैसी मछलियों की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। इस तरह की मछलियां मानसून एवं अन्य परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं। मतलब कारोबार करने के लिए इस तरह की मछलियां बहुत ही लाभदायक होती हैं। वहीं ये प्रजातियां भारत में आसानी से मिल भी जाती हैं और इनके दाम बहुत ही कम होते हैं। मछलियाँ स्वस्थ हों और तेजी से बढ़ें, इसलिए आप सभी को मछलियों के खाने का आवश्यक इंतजाम पहले ही कर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि भोजन मछलियों के अनुकूल होना चाहिए और मछलियों के लिए चारा बनाया भी जा सकता है और बाजार से भी खरीद सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, तालाब के पानी को लेकर सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है। पानी सही है या नहीं, ये जांच करने के बाद ही मछलियों को तालाब में डालना चाहिए। और हाँ, समय समय पर पानी की जांच करते रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही अगर किसी मछली को कोई बीमारी हो जाती है तो वैसे में आप सोडियम परमैंगनेट और सॉल्ट यानी सोडियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मछली में फैलने वाले कीटाणु और रोग सारी मछलियों को बीमार कर सकते हैं। इसलिए मछलियों की देखरेख का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तालाब को महीने में 2 बार साफ करनी पड़ती है और ऐसा करने से मछलियों को साफ पानी तो मिलता ही है और तालाब में मछली उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पानी की सफाई कैसे होगी? उसके लिए कोई दवा या मशीन है क्या? हाँ चाचा, बैठ जाइए। इसके लिए उपकरण और दवाइयाँ बाजार में मौजूद हैं। यही नहीं, यदि आप छोटे या घरेलू स्तर पर मछली पालने की सोच रहे हैं तो उसमें लगने वाले तालाब या कृत्रिम टैंक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से खरीद सकते हैं। इन टैंक्स को आप अपने घर की छत पर भी रख सकते हैं। और हाँ, इसकी कीमत भी टैंक के साइज पर निर्भर करती है, ठीक है? और पानी को भरने और खाली करने के लिए पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी कीमत 3000 से शुरू होती है और लाख तक जाती है। जैसी आपकी ज़रूरत हो, इसके साथ साथ आपको मछली को तालाब से निकालने वाला नेट भी खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत लगभग 100 रुपए के आसपास होती है। मछलियां मुख्यतः 3 तरीके से पाली जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। ये देखिए चाची, दिखाई पड़ रहा है आपको? ये देखिए केज सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में पिंजरा विधि भी कहते हैं। और दूसरी विधि जो है कृत्रिम तालाब बना करके, समझ रहे हैं आप लोग ना? हाँ, और ये देखिए तीसरी विधि बता रहा हूं। हाँ, ये है तीसरी विधि। घर या बंद कमरे में मछली पालन या इंडोर फिश फार्मिंग। पिंजरा विधि समुद्रों, झीलों या नदियों में किया जाता है, जबकि कृत्रिम तालाब बनाकर यानी कि पॉन्ड सिस्टम में कृत्रिम विधि से तालाब बनाया जाता है।
या आप किसी पुराने तालाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है घर या बंद कमरे में मछली पालन। इसमें आप अपने घर पर या किसी बंद जगह में भी मछली पालन कर सकते हैं। बहुत कम लागत में भी इस तकनीक से अच्छा फायदा कमाया जा सकता है। लेकिन अजय भाई, हम सब किसान बहन और भाइयों की ये परेशानी है कि ये फसल और उत्पादन हम बेचने जाए कहां, और इसकी अच्छी कीमत कहां से मिलेगी? बैठ जाइए भैया। हमारे देश के लगभग हर शहर में मछली बेचने के लिए बाजार लगाए जाते हैं, जहां पर आप भी जाकर मछलियां सीधे ग्राहक को बेच सकते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, भारत से मछलियां विदेशों में भी भेजी जाती हैं। इसके अलावा आप अपनी मछलियां सीधे तौर पर किसी होटल या किसी दुकानों में जाकर बेच सकते हैं। आप लोगों को यह जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग इस व्यापार में 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आप लोगों को 3 गुना लाभ मिलेगा। और इसके अलावा इस व्यापार में होने वाला फायदा आपकी क्षमता, आपकी कार्यशैली और आपके मार्केटिंग स्तर पर भी निर्भर करेगा। यदि आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप लोगों को लाभ भी उतना ही अच्छा मिलेगा। दामिनी बेटा, इसके लिए सरकार कोई आर्थिक मदद करती है क्या? हाँ चाचा, बैठ जाइए। चाचा, कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार सभी योजनाओं में मदद करती है। पहले आप ये तय कर लीजिए कि कौन सी योजना में आप अपना हुनर विकसित करना चाहते हैं। दामिनी बहन, मुझे तो ये मछली पालन की योजना बहुत अच्छी लग रही है ना भाइयों? ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग अब बस जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवा दीजिए। माधव के जमानत के लिए वकील से बात हो गई है क्या? मुझे गिरफ्तार करने वाला अभी तक पुलिस ऑफिसर कोई पैदा नहीं हुआ। वैसे हुकुम सिंह से मैं आपकी ही बात कर रहा था और आप आ गई। तब तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? अब मैं नहीं कह रही जगदीश राज जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को इतना ज्यादा दिल से याद नहीं करना चाहिए कि वो अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो जाए। आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आप यहाँ क्यों आई हैं? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कुमार, तुम यहाँ की फिक्र मत करो। थानेदार भंडारी भी अपना ही आदमी है। तुमने जो एग्रीमेंट माधव के साथ किया था ना, उसको बस संभाल के रखना। उसी के बलबूते पर हम कोर्ट में केस जीत जाएंगे और माधव को सजा दिलवा के रहेंगे। नमस्कार जगदीश राज जी। कुमार, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आप इत्मीनान से फोन पे बात कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ बैठती हूँ। अरे, आप इतनी घबराई हुई नजरों से मुझे क्यों देख रहे हैं? जैसे आपने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो या कोई पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आया है।
मुझे गिरफ्तार करने वाला अभी तक पुलिस ऑफिसर कोई पैदा नहीं हुआ। वैसे हुकुम सिंह से मैं आपकी ही बात कर रहा था और आप आ गई। तब तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? अब मैं नहीं कह रही जगदीश राज जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी को इतना ज्यादा दिल से याद नहीं करना चाहिए कि वो अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो जाए। आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आप यहाँ क्यों आई हैं, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के? वो क्या है ना जगदीश राज जी के मेरी और आपकी आदत ना बिल्कुल एक है। हम दोनों आदत से मजबूर हैं। इसका क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मुझसे मिलना पसंद नहीं है और मैं अपॉइंटमेंट लेके कहीं जाना पसंद नहीं करती। आप परेशान मत होइए, मैं आपका यहाँ वक्त बर्बाद करने नहीं आई। बस 2 मिनट एक विनती करने आई। कहिए। आपका भाई कुमार माधव के ऊपर जो मुकदमा दायर किया है उसे कहिए कि वो वापस ले ले, क्योंकि वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और काम पे वापस जाने के लिए राजी भी हो गया। शायद आप जानती नहीं कि मुझ में और कुमार में, हम दोनों भाइयों में एक खूबी है, और वो खूबी ये है कि जो हमें धोखा देता है उसे हम माफ नहीं करते, उसे सजा जरूर दिलवाते हैं। उस गरीब को तो उसकी नादानी की सजा पहले ही मिल चुकी है जगदीश राज जी। मेरी कंपनी में ऐसे धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं है। अब उसे जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। देखिए जगदीश राज जी, मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उसे काम पे वापस रख लीजिए। फालतू बहस क्यों कर रही हो मेरे साथ? एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता। एक बार फिर से सोच लीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए, क्या मतलब है इसका? आप मुझे धमका रही हैं? धमका नहीं रही हूँ, एक कड़वी सच्चाई बताना चाहती हूँ। वो आपका पिट्टू है ना, क्या नाम है? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह ने माधव से 5,000 रुपया रिश्वत के तौर पे लिया है और वो इस इल्जाम में जेल भी जा सकता है। हुकुम सिंह ने 5,000 की रिश्वत ली माधव से? क्या बोल रही हैं आप? जी हाँ, यकीन नहीं आता तो हुकुम सिंह को बुला के पूछ लीजिए। उसने ये रकम ये कहकर ली थी कि वो आपको और कुमार को मना लेगा उसे माफ करने के लिए, और इस बात के गवाह माधव की पत्नी बसंती। और आपको तो याद ही होगा ना कि इससे पहले भी एडीएम साहिबा की तरफ से हुकुम सिंह को वार्निंग मिल चुकी, और अब अगर इस केस को लेकर मैं एडीएम साहिबा के पास जाऊंगी तो फिर सीधे जेल, और फिर पुलिस आप दोनों भाइयों से भी पूछताछ करेगी। अब आपका जो भी फैसला होगा मुझे बता दीजिए। मैं चलती हूं। नमस्कार। हुकुम सिंह, परेशान मत होइए चाची, जहाँ जुल्म है वहीं उससे निपटने के रास्ते भी। मैं गई थी माधव भैया से मिलने। तुम गई थी? उस बदमाश ने तुम्हें मिलने दिया माधव भाई से? नहीं, वो मुझे उनसे मिलने ही नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अपने साथ वकील को लेके गई थी, तो मजबूरन उसने मुझे माधव भैया से मिलने दिया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। परेशान होने की क्या जरूरत थी? बच्चों हलवा खाओ तुम लोग, मैंने तुम लोगों के लिए अपने हाथों से बनाया है।
क्या चचा, आप भी ना अभी तक हमें बच्चा ही समझते हैं। तुम दोनों मेरे लिए बच्चे ही हो। दामिनी बेटी जब पैदा हुई थी तो सबसे पहले सविता भाभी को मुबारकबाद देने मैं और रसीदा गए थे। और रसीदा ने खुद अपने हाथों से कपड़े सिल के ले गई थी दामिनी बेटिया के लिए। हलवा खाओ, ठंडा हो जाएगा। हाँ, मजा नहीं है। हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है सुलेमान चाचा। वाकई बहुत टेस्टी बना है सुलेमान चचा। अरे खाओ खाओ, और बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। सुलेमान चचा, रशीदा चाची कहीं बाहर गई? वो बसंती माधव भाई से मिलना चाहती थी, तो उसी को लेकर पुलिस स्टेशन गई हुई है। काफी देर हो गया है, बस आती ही होगी। रसीदा, परेशान क्यों दिख रही हो? आओ बैठो। पानी पीकर आती हूँ, फिर सब बताती हूँ। चाची आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। शुक्र है अल्लाह का। ये लो। बसंती को लेकर पुलिस थाने गई थी, पर उस बदमाश थानेदार भंडारी ने उसने बसंती को माधव से मिलने ही नहीं दिया। नीच आदमी है वो, खुदा की मार पड़ेगी उसे। बसंती रोई, गिड़गिड़ाई, पर वो बेरहम इंसान अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोला कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। परेशान मत होइए चाची, जहाँ जुल्म है वहीं उससे निपटने के रास्ते भी। मैं गई थी माधव भैया से मिलने। तुम गई थी? उस बदमाश ने तुम्हें मिलने दिया माधव भाई से? नहीं, वो मुझे उनसे मिलने ही नहीं दे रहा था, लेकिन मैं अपने साथ वकील को लेके गई थी, तो मजबूरन उसने मुझे माधव भैया से मिलने दिया। अब हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से जमानत पर रिहाई मिल जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। नमाजें पढ़ूंगी, दुआ करूंगी कि अल्लाह अपने बंदों पर रहम करे। रशीदा चाची, आप भी सुलेमान चाचा के साथ सेंटर पे आ जाइए। आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। मैं जरूर आऊंगी। आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप अपनी सारी परेशानी मुझे दे दीजिए। अच्छा, अपनी परेशानियां मैं तुम्हें दे दूं? सरकार, आपका नमक खाया हूं, आज भी खा रहा हूं और हमेशा खाता ही रहूंगा। इतनी छोटी सी मेहरबानी तो कर ही सकता हूं ना। मेहरबानी? तुम हम पे मेहरबानी करोगे? मेरा मतलब है कि आप जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। बेवकूफ, सारा खेल बिगाड़ कर कहते हो उस पर अमल करोगे? माधव को पुलिस कस्टडी से सीधा जेल भेजना चाहते थे हम। मेरे सारे मंसूबे पे तुमने पानी उड़ेल दिया। माधव को तुमने झूठा आश्वासन क्यों दिया कि तुम उनको जेल जाने से बचा लोगे? बोलो, तुमने ये बात उससे कही थी या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा उससे नहीं कहा है। झूठ बोलता है वो, मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगा? तुमने इसके बदले में माधव से 5,000 रुपए की रिश्वत ली थी, क्या ये भी झूठ है? बोलो, जवाब दो। मुंह पे ताले क्यों पड़ गए? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे रुपयों की बहुत जरूरत थी। अब और क्या कहना बाकी रह गया? अरे तुम्हें दिल्ली जाके फिर से नौकरी ज्वाइन करनी है। हाँ, ये लो, कल सुबह की ट्रेन की टिकट है। पहले तुम मुझे सॉरी बोलो।
मैं क्यों सॉरी बोलूं? हाँ, डांट तुम मुझे रही हो और उल्टा सॉरी मुझे बोल रही हो कहने को। दिन की शुरुआत ऐसी होगी तो पता नहीं पूरा दिन कैसे बीतेगा। तुम्हारी ड्रामेबाजी बहुत हो गई, अब चले जल्दी से। पहले तुम मुझे सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? झगड़ा तुमने शुरू किया है, मैंने नहीं। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में,